से आप लोग वेलकम बैक टू माय चैनल राइड माय लाइफ। आज फिर हम निकले संडे हमारे उमंग पे। हम इसको G2 नहीं बोलेंगे यार, क्योंकि अभी पूरा खिचड़ी पका दिया हमने नॉर्मल हैंडल बार डाल के, तो G2 नहीं बोलेंगे, हम इसको उमंग ही बोलेंगे जो हमने इसका नाम रखा है। एक बात आप लोगों से मैंने छुपाई थी। मैं इंटरसेप्टर लेके हार्डली 3 ही महीने हुए थे। मार्च एंडिंग को ली थी 31 को, और अप्रैल मई जून 3 ही महीने हुए थे। और जून महीने में मैं एक्सेसरीज फिट करने के लिए निकला था। बैग भर के एक्सेसरीज थे मेरे पास, और मैं रास्ते से जा रहा था और सेंट्रो वाले ने अचानक से मोड़ लिया और वो डिवाइडर से टकरा गया, और उसके जस्ट पीछे मैं था और इंटरसेप्टर थी। तो भाई साहब इंटरसेप्टर तो 20-30 की स्पीड से चलने से रही, मैं 50-60 की स्पीड पे था और ब्रेक लगाए मैंने, बट फिर भी अंतर बहुत कम था। मतलब देखो इतना कम था अंतर, और वो जगह पे मोड़ लिया उसने और उधर ठोक दिया उसने डिवाइडर को, और मैंने उसको पीछे से चिपका दिया। यस गाइस, ये एक्सीडेंट की बात आप लोगों से छुपाई मैंने। हेलमेट मैंने पहना था, सारा एक्सेसरीज का सामान था, बट कैमरा मैंने उस दिन लिया नहीं था, क्योंकि उस दिन मोटो व्लॉगिंग का कोई मूड नहीं था। एक्सेसरीज इंस्टॉल करेंगे और बाद में शूट करेंगे, दैट वाज द प्लान। उसके बाद नई इंटरसेप्टर थी तो इंश्योरेंस तो था ही, फुल इंश्योरेंस। तो हम गए सर्विस सेंटर, उसको बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ है। हालांकि गाड़ी काफ़ी मजबूत थी, रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर, वैसे ये भी है, और उसी मजबूती के रीज़न के वजह से बाइक में कुछ मेजर डैमेज नहीं हुआ था, और ना ही मुझे। बट जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बाइक से उठ के 5 फीट हवा में ऐसा गोल घूम के नीचे गिरा था, और बम पे ऐसा लगा था मुझे, भाई साहब मत पूछो, बहुत गंदा वाला लगा था। और पैर को भी थोड़ा मोटा मोच आई थी। और बाइक के फ़ोटोज़ आपके सामने हैं। बाइक के फ्रंट फोक को, फेंडर को स्क्रैचेस वगैरह लगे थे, और नई बाइक थी और हैंडल थोड़ा मुड़ गया था, तो फोर्क बेंड हो गया था, और बाकी लीवर वगैरह बेंड हो गया था, और ये बार एंड वगैरह घिस गए थे। तो हम गए, फिर इंश्योरेंस क्लेम कराया। एक 8-10 दिन लगे पार्ट्स आने में, पार्ट्स थे नहीं इंटरसेप्टर के अवेलेबल, तो उन्होंने पार्ट्स मंगाए, और इंश्योरेंस वालों ने कुछ 7,500 क्लेम पास किया, और बिल हुआ 10,000 का। तो 2,500 हमको भरने पड़े, पर 7,500 रुपये हमने बचा लिए। अभी मैंने ये इंश्योरेंस क्लेम कराया और मैंने जो 7,500 बचाए, विच इज़ अ गुड थिंग। क्या लगता है, इज़ दैट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप लोग बोलोगे यार अच्छा ही है, पैसे बच गए, क्योंकि एक्सीडेंट ऐसे ही होते हैं, यू नेवर नो, कभी भी कोई भी आ जाएगा, आपकी गलती हो, सामने वाले की गलती हो, तो एक्सीडेंट अनफॉर्चुनेट ही होते हैं। बट वो डिसीजन मेरा गलत था, इंश्योरेंस क्लेम करना डिसीजन मेरा गलत था, क्योंकि रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसी मंथ मैंने बाइक सेल की, मेरे इंटरसेप्टर, और आप कितना भी छुपा लो, अगर आप सर्विस में शोरूम में जाके उसका पार्ट्स चेंज कराते हो, इंश्योरेंस क्लेम कराते हो, तो इंश्योरेंस में वो क्लेम रिपोर्ट आ जाता है। और इवन सर्विस रिकॉर्ड निकालोगे तो सर्विस में भी दिख के आएगा कि दिस बाइक गॉट एक्सीडेंट और इसने पार्ट्स चेंज किए हैं। क्योंकि हम सब लोग जब बाइक लेते हैं, हम सब लोग यही बोलते हैं, इवन मैं भी बोलता है अरे बाइक थोड़ी बेचूंगा। बट इंटरसेप्टर में इतने प्रॉब्लम थे कि मुझे बाइक बेचनी पड़ी। बट जब मैं बाइक बेचने गया, हर कोई सर्विस रिकॉर्ड निकाल रहा था, इंश्योरेंस चेक किया, उसमें उसने मुझे बाइक लेने के बाद पूछा कि बॉस ये तो एक्सीडेंट बाइक है, ये एक्सीडेंटल केस में आएगा, आप जो पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना नहीं मिलेगा। तो ये मैं काफ़ी डर गया। मतलब अगर 2.5-3 लाख की बाइक है, अगर वो एक्सीडेंट में काउंट होती है तो मुझे तो हार्डली 1-1.5 लाख ही रुपए मिलेगा, 1-1.5 लाख का मेरा लॉस हो जाएगा। मतलब 7,500 बचाने के चक्कर में मेरे 1-1.5 लाख घुस गए। और मैंने उनको बताया, रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब मेरा सच कोई मेजर इशू, सच मेरा मेजर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, स्क्रैचेस हुए थे, मैं स्लिप हो गया था।
और मेरे ये जो फ़ोटोज़ मैंने डाले हैं वीडियोज़ में, वही मैंने उनको भेजे कि देखो स्क्रैचेस आए हैं, एज सच कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ था। एंड देन दे एग्री एंड देन द डील वॉज कन्फर्म। बट ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस था। और सीरियसली मैं बता दूँ, 22 ईयर्स ऑफ राइडिंग एक्सपीरियंस। 2000 में मैंने बाइक चलाना शुरू किया था। 2022 में मेरा एक्सीडेंट हुआ। 22 साल के बाद मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था, वो भी नई नवेली इंटरसेप्टर पे। अभी ये एक्सपीरियंस तो मेरा था, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो। बट अगर कोई मेजर एक्सीडेंट होता, मेजर चीज़ें हो जाती आपके बाइक के साथ, तो उसके बाद आप तो इंश्योरेंस तो क्लेम करा लेते। बट जब अगर आप बाइक उसको बेचने जाते, साल 2 साल में अगर आपको बाइक पसंद नहीं आती, अगर आप उसको सेल आउट करते या फिर अपग्रेड के चक्कर में वो बाइक को बेचते, तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा सेलिंग का। सी देखो, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ या फिर मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो मैं बोलूँगा तो वही होगा या फिर वही राइट है। ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इंश्योरेंस क्लेम करना सही है या गलत? इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो पैसा बचेगा, और अगर आप एक्सीडेंट होने के बाद भी अगर आप पैसा डाल के अगर आप बाहर से कराओगे और इंश्योरेंस में नहीं बताओगे, तभी आपका पैसा जाएगा ज़रूर। बट जब आप उसको सेल करने जाओगे, तब आपकी बाइक की जो वैल्यू है वो डिग्रेड नहीं होगी, अर्थात कम नहीं होगी। तो एग्ज़ाम्पल है, हाँ, अगर मेजर कोई एक्सीडेंट हुआ है बाइक का, मतलब 20, 25, 40, 50 हज़ार का फटका लगा है आपको, बाइक पूरी मुड़ तुड़ गई है, टैंक बिंग से लेकर सब कुछ चिमट गया है, सब डालना पड़ेगा, रिम बिम बैंड हो चुका है, सस्पेंशन बैंड हो चुका है, मान लो 30-40 हज़ार का फटका है आपको, तो फिर आप इंश्योरेंस क्लेम करा लो, वही बेहतर है। इंश्योरेंस क्लेम करा के बाइक बेच दो। हाँ, बट अगर 5 से 7 हज़ार रुपये या मिनिमम 10 हज़ार रुपये अगर खर्चा आता है, तो इंश्योरेंस क्लेम मत कराओ। आप 5 से 10 हज़ार रुपये बचाने जाओगे, और उसके बाद जब अगर इन फ्यूचर में आप बाइक बेचोगे, देखो ऐसे चूते होते हैं, सॉरी टू यूज़ दैट वर्ड, तो आप 5 से 10 हज़ार रुपये बचाने जाओगे, और जब आप इन फ्यूचर में बाइक चेंज करोगे या आप बाइक बेचोगे, तो आपको लंबा फटका लगेगा। तो यही बात बोलनी थी गाइस। मुझे कमेंट्स में आपके रिप्लाई चाहिए। मुझे देखना है कि आप लोगों का थिंकिंग क्या है इस एक्सीडेंट और इंश्योरेंस क्लेम के पॉइंट पर। आपका क्या कहना है, मुझे ये जानना है। तो आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। बाकी आपको मेरी बात में थोड़ा भी सेंस लगता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी आपकी मर्ज़ी। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।